नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल पर मैं अमरीश बालियान आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, लेकिन पार्टी अब दोबारा से उठने की कोशिश कर रही है। लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाने की जो कोशिश है उनकी, उन्हें फिर से आप बढ़ाने की कोशिशों में जुट गई है। और दिल्ली में जो हार हुई है आम आदमी पार्टी की, उसके बाद क्या पार्टी जो दूसरे राज्यों में विस्तार करने की कोशिश कर रही है, उन कोशिशों को झटका लगेगा। और 2027 में चूँकि उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, उसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। और मुजफ्फरनगर में आज पार्टी के आह्वान पर इन नेताओं ने यहाँ कंपनी बाग में सफाई अभियान भी चलाया। तो हमारे साथ जिलाध्यक्ष अरविंद बालियान जी मौजूद है। तो अरविंद भाई, दिल्ली में आप भी चुनाव प्रचार के लिए गए, झटका तो बड़ा है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, चुनाव एक हार जीत का विषय है और आम आदमी पार्टी का जन्म 2013 में हुआ और 13 में से आज तक आम आदमी पार्टी ने बड़ा अच्छा हर स्टेट में अपना रिजल्ट दिखाया और आम आदमी पार्टी जन्म लेने के बाद इस देश में राष्ट्रीय पार्टी बनी। अब रही दिल्ली की हार की बात, देखो, सरकारी तंत्र, वो चुनाव आयोग हो, वो वहाँ का दिल्ली प्रशासन हो, दिल्ली पुलिस हो, सबने जो है बीजेपी के लिए काम किया और कहीं ना कहीं हार हो गई आम आदमी पार्टी की। हम मंजूर करते हैं क्योंकि दिल्ली की जनता ने आज बीजेपी को मैंडेट दिया। हम चाहते हैं जो दिल्ली में बीजेपी ने अपने वादे किए थे, उन वादों को सभी जनता के वादे पूरे करके अपनी बात पर खरे उतरें। और रही आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल चुकी है। अभी आम आदमी पार्टी इस तरह बैठने वाली नहीं है, अब संघर्ष बाकी है। हर स्टेट में सभी कार्यकर्ता जागरूक हैं, संगठन पर जोर दिया जा रहा है और सभी जो रचनात्मक, जैसे आज रचनात्मक कार्यक्रम किया, आज हमने कंपनी बाग मुजफ्फरनगर में सफाई अभियान चलाया, इसी तरह पार्टी हर महीने रचनात्मक कार्यक्रम करेगी और संगठन पर जोर देगी। तो क्या जो दिल्ली में विजय रथ आप लोगों का चल रहा था, उसके बाद पंजाब में आप लोगों के हाथ कामयाबी हासिल हुई, अगले कुछ सालों में और भी विधानसभा चुनाव होने हैं, बिहार में भी होने हैं और 27 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश के लिए विशेष तौर पे क्या तैयारी आप लोगों की है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय सांसद संजय सिंह जी है, उनके ही एक निर्देशानुसार ये अभियान की शुरुआत की गई। तो कहीं ना कहीं देखो, पार्टी चुनाव भी लड़ेगी और रही गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली बात, वो जो भी पार्टी का हाईकमान का निर्णय होगा, उसके लिए आम आदमी पार्टी का हर एक सिपाही, हर एक कार्यकर्ता वो पार्टी के साथ रहेगा। गठबंधन की चर्चा की अरविंद भाई ने। आमतौर पर देखने के लिए आता है कि भाई जिस प्रदेश में जो पार्टी मजबूत है इंडिया गठबंधन में, वो पार्टी दूसरी साथी पार्टियों के लिए भी, भले ही वो इंडिया गठबंधन की हो, स्पेस देना नहीं चाहती। लग रहा है कि यूपी में आप लोगों को उचित स्थान मिलेगा, आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से सीटें मिलेगी। देखिए, पहले तो हम ये अपेक्षा ही नहीं करते कि हम इंडिया गठबंधन में लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन एक ऐसा संगठन बनाया था, ऐसा गठबंधन था जो राष्ट्रीय चुनाव के लिए बनाया गया था, वो स्टेट चुनाव के लिए बनाया नहीं गया था, ना उस पर कोई चर्चा की गई थी। हम लोग जैसे दिल्ली में भी अलग लड़े, हम लोग हरियाणा में भी अलग लड़े, हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव स्टेट के होंगे, विधानसभा के जितने भी चुनाव होंगे, उसमें हम अलग ही लड़ेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। जैसे गुजरात में हुआ, गुजरात में हमने अपनी बात 40-50 लाख, करीब 50 लाख लोगों तक पहुंचाई। दूसरी जगह गोवा में हम लोगों ने अपनी बात बड़ी मजबूती से पहुंचाई। ऐसे ही हम उत्तर प्रदेश में भी संगठन को मजबूत करके अपनी बात मजबूती से लोगों तक पहुंचाएंगे। आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही वो काम किए जो मेनली डेमोक्रेसी को मजबूत करता हो और जो है लोगों की आम जनजीवन को प्रभावित करता हो। जैसे हम लोगों ने शिक्षा पे काम किया, बिना किसी वर्गीकरण के हर एक के लिए समान अवसर देने का काम किया, चाहे उसमें अमीर हो गरीब हो। हम लोगों ने ऐसे स्कूल बनाए जो हर एक के लिए खुले थे। ऐसे ही हमने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया। हम लोगों ने चिकित्सा जो है सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल फ्री कर दी, ताकि हर एक किसी को अवसर मिले जीने का, मजबूती से जीने का। तो इसी तरीके से आम आदमी पार्टी हमेशा से ऐसे काम करती आई जो आम जनजीवन को प्रभावित करती हो, आम जनजीवन के अधिकारों का काम करती हो। उसी इन बातों को लेकर हम उत्तर प्रदेश में भी आएंगे, हम मुजफ्फरनगर जिले में भी बात करेंगे और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है
कि हमारी बात लोगों तक जरूर पहुंचेगी और हम जो है कितने, अगर हम सत्ता में भी नहीं भी आए तो हम लोगों तक और दिलों तक उनकी बात, अपनी बात पहुंचाने के काबिल रहेंगे। अखिलेश यादव जिन्होंने दिल्ली में आप लोगों को समर्थन दिया, यहाँ उम्मीद तोड़ देंगे आप अखिलेश यादव की? नहीं, बात उम्मीदों की नहीं है, बात जनता की उम्मीद की है, बात जो है दलों की उम्मीद की नहीं है, बात जनता की उम्मीद की है। जनता हमारे से क्या अपेक्षा करती है, हम उसके ऊपर चुनाव लड़ेंगे। बात दल तो अपनी अपनी उम्मीद, दल तो चाहते ही है कि दूसरा दल कमजोर हो और अपने अपने दल को मजबूत करे, लेकिन हम दलों की राजनीति नहीं, हम तो जनता की राजनीति करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में जो आपकी जनहित की योजनाएं थी और फ्री की रेवड़ी, आपसे ज़्यादा वादे क्या बीजेपी ने कर दिए कि आप जो योजनाएं, जिन योजनाओं का लाभ दे रहे थे लोगों को, उन पर भी लोगों को यकीन नहीं रहा और बीजेपी के वादों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गए वोटर? देखिए, पहली बात तो मैं आपके एक शब्द में संशोधन कर दूँ, फ्री की रेवड़ी नहीं है, वो जनता का अधिकार है। आज संविधान में और हमारे देश के इस तरह से कानून बने हुए हैं कि जनता के लिए शिक्षा, चिकित्सा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो फ्री होना चाहिए। आप भी महसूस करते होंगे, हम भी महसूस करते हैं कि अगर रोड अच्छे नहीं होंगे तो हम कैसे ट्रैवल करेंगे। शिक्षा पद्धति अच्छी होनी चाहिए, हमने उसी पे काम किया। लेकिन जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि जब सरकारी तंत्र किसी भी दल के खिलाफ कार्य करेगा तो उसका परिणाम कुछ ना कुछ थोड़ा सा गलत ही निकलेगा। और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि सरकारी एजेंसियां, पुलिस प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, हमारी टॉप की लीडरशिप को जो है जेल भेज दिया गया। आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सके, तो उस बात को लेके थोड़ा सा कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी छवि को ख़राब करने का प्रयास किया, जिसका थोड़ा सा खामियाजा मिला। और जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है, अभी भी हम मुख्य विपक्षी पार्टी है, ऐसा नहीं कि हम दिल्ली से बिल्कुल साफ़ हो गए। और 8 से 10 सीटें ऐसी है बहुत जो करीब से हारे, जिसका मार्जिन 1000-1500 500-700 वोटों का है। तो ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली से बिल्कुल साफ़ हो गए। दिल्ली जनता ने हमें नकार दिया, दिल्ली ने हमें 3 बार मौका दिया, अगली बार विपक्ष का मौका दिया, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और मजबूत तरीके से निभाएंगे। जिस तरीके से आप विधायकों को सदन से बाहर निकाला गया, एंट्री नहीं दी जा रही है विधानसभा में, क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक बिल्कुल ही इलीगल एक्ट है, इसका आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? एक जनता ने एक प्रतिनिधि चुन के भेजा है और आप उसको ऐसे बर्खास्त करके बाहर निकाल देंगे, तो फिर जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? ये जनता को देखना है कि आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपकी आवाज़ उठाने वाले को भी बर्खास्त करते हैं, या ऐसे लोग चाहिए जो आपकी आवाज़ विधायक बनने से पहले भी और विधायक बनने के बाद भी सुनते और सुनाते हों। तो क्या लग रहा है, दिल्ली की जनता ने फिलहाल तो इस चुनाव में आप लोगों को नकारा और आप लोगों को विपक्ष में बैठने पर मजबूर कर दिया, यूपी में आम आदमी पार्टी अपना आधार जमा पाओगी? हाँ जी, बिल्कुल जमा पाओगी और मजबूती से अपना काम करेंगे और जनता को विश्वास दिलाएंगे कि हम उनके लिए बेहतर साबित होंगे। तो अरविंद भाई, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ, उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटों पर आप लोगों की तैयारी है? खास तौर पे पश्चिमी के हिसाब से मैं आपसे जानकारी करना चाहूँगा कि मुजफ्फरनगर में या आसपास के ज़िलों में आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? कितनी विधानसभा सीटों पे टारगेट बना के आप चुनाव लड़ने की तैयारी में है 2027 में? देखिए, जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि पार्टी पश्चिमी यूपी में बड़े मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और अभी मैंने पहले बताया था, जो भी चुनाव लड़ने का तरीका या कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, जो हाईकमान का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। तो दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रही है, और कोशिश सिर्फ दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी है, दूसरे कई राज्यों में भी जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी है, अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। और देखना होगा कि दिल्ली ने जो झटका आम आदमी पार्टी को दिया है, आने वाले दूसरे राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं, आम आदमी पार्टी उनमें किस तरह का प्रदर्शन कर पाएगी।